हल्की सी भी हो ना टर्बुलेंस। तो मैं उछलता हूँ। आई कांट बिलीव इट, आपको अभी- इतना सब सोचते हैं, भीखू मारते हैं, फ्लाइट में इतना डरता है। मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, काफी टर्बुलेंस था एंड आई वाज स्वेटिंग, आई वाज गोइंग बर्जर्क। तो बगल वाला क्या कहता है, सर आप आज मैं मान गया आप बहुत अच्छे एक्टर हो। मैं, क्यों? जिस आदमी को फ्लाइट में टर्बुलेंस से डर लगता है वो इतने ऐसे ऐसे रोल कर चुका है। Hello. I hope you guys missed us as much as we did. Well, we certainly did, and that's why we are back with yet another exciting crossover between Sunday Brunch and the Bombay Journey. Well, I have the Bombay Cup and I apologize for that. But look at the sweet ride we've got with us, the Skoda Slavia. Well, and this one is as sharp and as stunning as our guest today. But sir, चाबी कहाँ है? कहाँ है चाबी? Arey Chabi, I hope the gangs of Wasseypur fans have understood the reference because we're going to go pick up the great, the amazing Manoj Vajpayee. Let's go. Let's go. Good morning, Manoj bhai. Welcome to the Bombay Journey. थैंक यू And And- welcome to Curly Tales. हाय कमें हाय। Crossover करते हैं हम लोग कभी-कभी. Rare occasion है ये, आपको ले आया जब आज. बहुत स्पेशल गेस्ट हो तब हम दोनों आ जाते हैं ग्रिल करने उन्हें। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी आई होप आप स्पेशल। प्रिपेयर्ड हैं। काम्या, are you comfortable? Are you comfortable? Very sir? वेरी मच कंफर्टेबल। Yeah. चलो सुपर. Like मैं ये this, yeah. सनरूफ खोल दिया हूँ, बढ़िया सनलाइट आई ना सर. नहीं बहुत तो अच्छा है। फेस पे लेते रहिएगा. वो आप बस गाड़ी चलाइए, क्योंकि दूसरा कोई गाड़ी चलाता है तो मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा नहीं हमारी फॉलो कार और लीड कार पीछे आगे चल रही है, देखिए. जी तो अपने को वो टेंशन नहीं है. बट मुबारक, आपको 30 साल हो गए सर इंडस्ट्री में. हाँ ऑलमोस्ट या क्या देयर बात नाउ कर रहे हो? या और कितनी फिल्में हुई हैं इन 30 सालों में? आई हैव गिनी नो नो मैंने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन अब 100 से ज्यादा हो चुकी हैं। है ना? हाँ। वाओ। कैसा फील होता है सुबह उठ के? कैसा फील होता है? स्टिल दी नर्वसनेस हाँ क्या? बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार है नहीं जितनी आसानी से लोग एक्टिंग के बारे में बात करते हैं, उतनी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है ये, रियली टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एंड गेट इट राइट। दो तरीके के एक्टर होते हैं जी. एक है जो कैरेक्टर के पास जाता है और दूसरा है जो कहता है कैरेक्टर को कि तू मेरे पास आ। तो मैं पहला वाला हूँ कि जो कैरेक्टर के पास जाता हूँ। पर अभी आपने इतनी 100 फिल्म्स कर ली हैं, जी। टेल मी अभी भी कोई न्यू रिलीज होती है, कोई नर्वसनेस, आपको कोई एप्रीहेंशन? आपको मैं काम में बता नहीं सकता कि मैं गुलमोहर को लेके कितना नर्वस हूँ। है ना? मेरी नर्वसनेस दूसरे तरीके की होती है कि हाउ पीपल आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इट। बॉक्स ऑफिस को लेकर के मेरा कभी भी वो कंसर्न कभी नहीं रहा मेरा। और अगर आप मेरा करियर देखेंगे तो कब ये पाएंगे आप कि मैंने बॉक्स ऑफिस वाली फिल्में बहुत कम की है। जी. वो कभी सीधी बैठ जाती हैं, कभी नहीं बैठती हैं, जिसमें कि आप 50 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ 100 करोड़ 150 करोड़, ये सब वो गेम में कभी गया ही नहीं। बिकॉज आई केम टू दिस सिटी नॉट दैट आई वांटेड टू कम टू दिस सिटी। ये शेखर कपूर ने कहा था, बैंडिट क्वीन हम मुझे जब थिएटर कर रहा था तभी मिली जी. थी मुझे। तो शेखर कपूर ने डरा दिया था, उन्होंने कहा कितने साल थिएटर करोगे, पैसा है नहीं तुम लोगों के पास, किसी काम के पैसे मिलते नहीं हैं। Tomorrow if you get married and you fall sick, you cannot even afford. So that was a waking up call for all of us. And then बल्क में हमने जो है वहाँ से माइग्रेट किया था दिल्ली से पश्चिम एक्सप्रेस करके एक ट्रेन आती थी, जी. उससे आए थे हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, डॉन को पकड़ना तो मुश्किल है पर आपको पकड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आप इंटरव्यू से इतना भागते क्यों हैं? आप बिल्कुल मतलब बड़ा मुश्किल रहा है आपको पकड़ना इस इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, बट मैं जब प्रमोशन का टाइम होता है देन आई डू इट थिंकिंग कि यार ये इज पार्ट ऑफ द जॉब। अदरवाइज कामयाब मैं वो तैयार होना और जाकर के अपने बारे में बात करना जो है थोड़ा सा मैं मुझे बड़ी कोफ्त होती है अपने बारे में बात करने में। एंड मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार तू जिस प्रोफेशन में है यहाँ पे सेल्फ ऑब्सेशन जो है वो सबसे बड़ा एलिमेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है, वो बिल्कुल ही नहीं है कि आत्ममुग्ध हूँ मैं कि देखो मैं क्या लगता हूँ और क्या दिखता हूँ और मैं क्या
टॉप चीज़ हूँ और आज मैंने ये उखाड़ा, आज मैंने वो उखाड़ा, तो नॉस्टैल्जिक भी नहीं हूँ काम अच्छा where you know when you talk about Satya I'll be very uncomfortable. You used to talk about Bandit Queen, I'll be very uncomfortable because मेरे लिए वो जा चुका है. That is completely glory. हाँ past glory. गुलमोहर भी कल को रिलीज होकर के फिर 2 हफ्ते हो जाएंगे. I'll be moving ahead. I mean moving on with my next. That has been my personality. I think it is something that I was born with. right. It's something that I don't have to make an effort for. बड़ी इसलिए मैं इंटरव्यू से भागता हूँ. लेकिन आपसे मिलना भी हुआ हाँ जी एंड अच्छा लग रहा आपसे बात करके. मैं तो सर को वहां भी पकड़ा था ऐसे बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में फ्लाइट में जाते आते हाँ. बोला सर हम शो करते हैं आ जाओ. क्या कहा उन्होंने I want to know. मैं सच में बताऊं तो मैं बहुत सारे ज़्यादातर फंक्शन में नहीं जाता हूँ. क्या बात कर रहे हो? जी तो आप बहुत ही रेयर आप कोई ऐसा फंक्शन देखेंगे जहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकता है आदमी. तो वहाँ पर मैं जाता भी हूँ तो इट्स लाइक एंट्री, show your face to everyone who is responsible for the function, That's it. and after that I sneak out. तो मतलब आप रेस्टोरेंट्स वगैरह, सोशल लाइफ क्या है आपकी? My social life is almost zero. क्या बात कर रहे हो? Yeah, almost zero. Oh my God, what about your wife? My yeah, the wife is that way blessed that she's kind of she has her husband every time with her whenever Which is he's also not great, working, which is great. you know. और परिवार का कंप्लेन ये रहता है कि तुम हमेशा काम करते रहो, टाइम नहीं देते हो. तो लेकिन तब भी एक चीज की खुशी उनको होती है कि जब खाली होता है तो सिर्फ हमारे पास होता है. रुको ये गर्मी लग रही है मैं वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर रहा हूँ. ठंडा लगेगा नीचे से. अरे नीचे से क्यों ठंडा? अरे मस्त मजा है. पीठ पसीना नहीं होना चाहिए. ये बताओ लेकिन आप शौकिया लेकिन खाने पीने के क्यों? बहुत ज्यादा. मैं खाना बनाता भी हूँ. है ना वही तो. जी और मेरी शबाना जो मेरी वाइफ हैं वो बहुत ही बेहतरीन कुक हैं. वो भी बहुत नहीं मुझसे मतलब वो तो खैर मेरा खाना खाने से रिफ्यूज करती है. कहती अरे है वाह. कि यू कुक यू नो वेरी बैड. रियली. हाँ सो मुझे बनाने के लिए जो है दिया भी नहीं जाता है घर पे कि नो वी कांट टेक चांसेस विद यू. क्यों आप फैला देते हो बहुत? हाँ मैं बहुत ज्यादा तो आई थिंक मर्दों का एक गुण है. गंदगी करता हूँ मैं. मटन अच्छा बनाते हो ना आप? मटन अच्छा बनाता हूँ मैं. आलू गोभी की सब्जी अच्छी बनाता हूँ. अच्छा. क्या रेंज दिए हो आप? आलू गोभी से मटन. हाँ मैं फिश बनाता हूँ मतलब वाह. मस्टर्ड फिश बनाता वाह हूँ. वाह. ओह, सी फूड खाता नहीं हूँ कामयाब है. अच्छा. हाँ सी फूड की जो स्मेल है ना एक हाँ जी. बड़ी पिक्युलर सी स्मेल है वो मुझे, क्योंकि मैं नॉर्थ का हूँ ना, हाँ जी. तो वो स्मेल मैं कभी ले नहीं पाया कभी भी. ये जो आप मस्टर्ड वाली फिश बोल रहे हो हाँ ये उसको भिगा के इसको क्या बोलते हैं पीले वाले अपना क्या नाम है? पीले सरसों का. पीले सरसों को भिगा के करते हो? हाँ. क्या बात. हाँ वो उससे बिहारी उसी तरह से खाते. वही तो मेरी बीवी हाँ. बिहारी है ना. हाँ वो कली पोस्ट तो बनाई. तब तो आलू तुम पोस्त. दामाद हुए हमारे. हाँ जी हाँ जी. पूरा दरभंगा आसपास ही सब अपना सीतामढ़ी वगैरह. बट इट्स ट्रू ना, मतलब बिहार के लोग या वहाँ के जो एक गांव में रहते हैं दे ऑल आर लाइक वन बिग फैमिली. यस. और मुंबई में वो बिल्कुल अलग है. बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है यहाँ पे. बगल में कौन फ्लैट ओनर है, नहीं क्या पता. फैमिली है नहीं पता है. तो यहाँ पर हर किसी के अपार्टमेंट में एक पूरा देश है उनके लिए. Yeah. वो उसी से मतलब है उनको. और उससे ज़्यादा जो है बिकॉज ऑल्सो बॉम्बे उस मामले में मुंबई उस मामले में बहुत डिमांडिंग सिटी है. आपको ना ये ग्राइंड पे रखता है हमेशा. ये आप द मोमेंट यू स्टॉप और टेक अ हॉलीडे you feel that you know after a few days even the phones stop coming to you. So because if you are not productive, this Then city people will not keep in touch. No, they will not keep in touch with That's very right. you. Yeah, and this city it's not right for two age group. One is children One is old people. and one is old people, because old people are not productive, children are not productive. Yeah. Okay, so you will hardly see any guest of yours interacting with a child in the house. Kids talk to kids. What an Kids, interesting huh? Yeah. observation, huh? Yeah, you are, and old people, they are there in their own rooms. True. Okay, True. nobody even goes to say hi, uncle. How are you? That's Nobody. true. Yeah, that's the character of this commercial city. Yeah. पर आपको कल्चर शॉक तो बड़ा हुआ होगा ना, फ्रॉम बिहार देन
दिल्ली एंड देन कमिंग टू मुंबई। दिल्ली मेरे लिए बहुत बड़ा कल्चर शॉक था। Oh, मैंने तो really? पहली अच्छा। बार मैंने मुझे धक्का मार के एक औरत जो है उसने गिरा दिया और मैं जाके बस में चढ़ गई, कहाँ पर? डीटीसी? डीटीसी अरे बस। ऑफ कोर्स, मैंने कहा ये तो यार गजब। ये पहले तो मैं नीचे गिरा रहा, शॉक। आई वाज नॉट शॉक दैट मैं गिर गया, हाँ। आई वाज शॉक कि किसी औरत ने मुझे धक्का मार के गिरा दिया और वो खुद चढ़ गई। ये भी सही है। और दिल्ली में हर बात पे हर दूसरी सेंटेंस में गाली देते हैं। जी जी जी। तो मैं बिहार से आया था, ऐसा नहीं कि गाली वहाँ नहीं देते, लेकिन वहाँ पर आपस में एक दूसरे से गाली नहीं देते हैं और गाली को वहाँ पे लिटरल वे में लेते हैं। जी जी जी। तो वहाँ पे तो मारपीट हो जाती है। दिल्ली में तो मतलब बातों में ही। कई साल तक मैंने गाली का यूज नहीं किया था। आई टेल यू कि मुझे गाली देने की आदत पड़ी सत्या के बाद। क्या बात कर रहे जी। हो? इस एरिया की कोई कहानी आपकी जुहू की? है ना, बहुत सारी है, सारे लेंस के साथ में कहानी है। अमर इडली खाओगे क्या? मैं सीधा बड़ा खाऊंगा मैं। बड़ा? हाँ। कहाँ बड़ा पर? कौन सा? वड़ा पाव? बड़ा पाव? हाँ, वो वहाँ तो पे फिर जाओ, वो मिट्टी चलता है, भाई? मिट्टी भाई। हाँ चलो मिट्टी भाई। अच्छा, हाँ वैसे भी आई थिंक नहीं यार नहीं, बड़ा पाव खाना है। श्रीकांत तिवारी है यार। हाँ। मैं शारी बाशवी से बात करके आया इसके बाद। मैं बड़ा पाव पे डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, मुझे इतना पसंद आता था। मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि मैं इंटरमीडिएट कर रहा हूँ ना, तो नाउ आई कैन ईट। रियली? क्या timing है आपका? फ्रॉम 9 to 3 आई कैन ईट। वेरी गुड। 18 आवर्स का मेरा होता है। चलो बढ़िया है। क्यों क्या इतना क्या खाना है कायदा बताओ? हैं? बिटवीन 9 to 3। अब भगवान ने हमारे अंदर में ये शौक दिया एक्टिंग का, जी। उसका खामियाजा भी कुछ भुगतना पड़ता है ना। बट उसी बहाने जो है वजन कंट्रोल में रहता है, वो भी एक अच्छी बात है। बताओ मॉर्निंग रूटीन बताओ। मैशेबल मॉर्निंग से हम एक अलग शो करते हैं वैसे। हाँ हाँ। बट आपका मॉर्निंग रूटीन जानना चाहते हैं। मैं 5 बजे उठता हूँ एवरी डे? एवरी डे। क्या बात है। और उसके बाद हम लोग, मैं और मेरी वाइफ क्रिया योग में इनिशिएटेड है। अच्छा। बाय आवर गुरु, स्पिरिचुअल गुरु। तो वो बहुत ही टफ और बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, उसमें आपको इनिशिएट ही किया जा सकता है, आप कहीं सीख नहीं सकते। अच्छा ऐसा क्या? हाँ। तो हम लोग मैं वो करता हूँ सुबह। तो meditation, योगा? हाँ, वो क्रिया योग और मेडिटेशन वो करीब 1 घंटे सवा घंटे जाता है सुबह। ओके। आफ्टर दैट मैं एक चाय पीता हूँ या ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, फिर मैं नीचे जाता हूँ और मैसिव ब्रिस्क वॉक फॉर 1 आवर, है ना। अच्छा। हाँ। उसके वही बाद अपना लोखंड वाला बैक रोड? हाँ, बैक रोड जो आपने देखा मेरे घर के बाहर, बैक रोड पे चला जाता हूँ। ये हमारे बिल्डिंग में बहुत बड़ा पार्क है। जी 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 जी, वहाँ करता हूँ। उसके बाद फिर मैं बिल्डिंग की जिम में ही जो फ्री हैंड एक्सरसाइज जो भी बाकी फिजियोथेरेपी। ये तो 3-3.5 घंटा कुछ हो गया। हाँ, लेकिन अगर मान लो शूटिंग करता हूँ तो 4 बजे उठता हूँ फिर। अरे बाप मैं रे। जल्दी उठ कि जाता मेकअप? हूँ। जस्ट टू मेकअप कि आपको करना हाँ, ही करना है। करना ही करना है। ये होता है फिर- डिसिप्लिन। हाँ। सिड क्या सीखे? मैं भी इंटरमीडिएट में ही हूँ। 5 बजे उठना ये दूध पड़ेगा। छोड़ के ओट्स मिल्क पी रहा हूँ आजकल। और डिनर भी आप जल्दी कर लेते हैं? डिनर करता ही नहीं हूँ मैं। नहीं करते? ना, मैं डिनर हम लोगों ने हमारे घर में किचन अगर चलता भी है तो जब बोर्डिंग से वीकेंड पे मेरी बेटी आती है तो शाम में किचन तभी ऑपरेशनल होता है, अदरवाइज मेरे घर में कोई डिनर नहीं करता, ना मैं ना मेरी वाइफ। तो आपकी लास्ट मील कितने बजे होती है? एज आई सेड 3 o'clock। That's it. Really? That's it, yeah. 3 o'clock? हाँ, अभी तक मैं भूखा हूँ। एक भूखे को तुमने जो है ओह, अभी गाड़ी में कैद किया हुआ है। क्या क्या खाएंगे? वैसे आपको मुंबई में जब आए क्या क्या खाना अच्छा लगा? हाँ, काफी अलग होता है ना मुंबई का खाना। मुझे वड़ा पाव तो बहुत ही बढ़िया लगता था और अच्छा। इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि हम लोग फूकरे लोग थे हाँ। और सस्ता जो है वही था जिससे कितने का मिलता था तब, याद है आपको? 5 रुपए का? 2 रुपए 1 रुपए मिलता रहेगा। नहीं, 5 रुपए। हाँ सही है, 4-5 रुपए का ही 4-5 रुपए? हाँ, 4-5 रुपए का मिलता था। मुझे कोई तो बोला 2 रुपए टाइप। पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन 4-5 रुपए मेरे कोई ख्याल से ऐसी यही जगह होगा। थी आपकी? मैं स्कूल वो में- डी नगर के पास ही। डी नगर? हाँ, डी नगर के पास ही, क्योंकि वहाँ से हम टहलते हुए चले जाते थे और खा के आते थे। कभी कभी पैसा होता तो हम तो चावल खरीद के रख लेते थे और स्टोव जो होता है ना, स्टोव केरोसिन ऑयल वाला, उस पर हम लोग खिचड़ी बना के खाते थे क्योंकि ज़्यादा सब्जी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते थे बहुत बार।
अगर सब्जी होती भी थी तो थोड़ी बहुत सब्जी हम उसमें फिर उसका तहरी बना देते थे. तहरी तो भाई अपने मिडिल क्लास का ना, इंडिया का गो टू डिनर. Go to dinner. So, दूध yeah. ब्रेड, हाँ ऐसा सब भी चलता था. But it was fun. अगर आप देखिए तो उस दौरान में फ्रस्ट्रेशन थी इस बात की कि आपको काम नहीं मिल रहा है, when you know your job. लेकिन अदर देन दैट जो चीज़ें थी वो बड़ी कमाल थी कि सारे दोस्त एक साथ मिलना, बैठना, बातें करना, पढ़ना, कुछ अपनी प्रैक्टिस करना, वो मैं बहुत पूरा दिन मेरा बिजी रहता था. पर आप जो सारे दोस्त एक साथ रहते थे, जी. कितने लोग रहते थे घर में? पहले शुरुआत हुई हाँ. दो लोग से. अच्छा. DN नगर का चौल हुआ करता था. अभी तो काफ़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे नहीं बन गई. ये वो पंजाबी रेस्टोरेंट जहाँ पर है उसके पीछे. जी. और वहाँ पर 2 लोगों से शुरुआत हुई और बाद में कामया 6 महीने के बाद एक बार मैं वापस आया तो देखा कम से कम 10 लोग सो रहे थे. ये कौन कौन थे? और ये सारे एक्टर बनना चाह रहे थे? और एक्टर कोई डायरेक्टर इस तरीके से. अच्छा. तिग्मांशु धुलिया था जैसे. हाँ क्या बात कर रहे हो? हाँ तो वो भी आकर के वहीं पे सो जाता था. फिर धीरे विक्टर जो विजय आचार्य जिसने धूम बनाई थी पहली जी जी जी. वो ये सब मतलब ज्यादातर समय इनका उधर ही वहीं सोते थे, खाते पीते थे. आपको मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करती हूँ और और मैंने ये देखा आपने एक पोस्ट डाला है अबाउट न्यू फैमिली, तो हम सब सोचने लगे ये फैमिली मैन सीजन 3 आ रहा है. जी. बट देन वी सॉ देयर इज गुलमोहर दैट्स कमिंग. या इट्स अ लवली फिल्म. सो प्राउड ऑफ दिस फिल्म गुलमोहर, क्योंकि मैंने फैमिली, बिकॉज गुलमोहर इज अबाउट फैमिली. हाँ. तो अब लोगों ने ये समझ लिया कि फैमिली मैन, आई मीन इतना प्यार करते हैं उस सीरीज़ को. उसने बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत सारी आसान की है. करियर का मैं बहुत बड़ा मोड़ भी है. लेकिन मैं जब उनका रिस्पांस देख रहा था और वो जिस तरीके से सारे सोशल मीडिया पे वो रिस्पॉन्ड कर रहे थे उसको, मैंने अपने डायरेक्टर को फ़ोन किया कि यार ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए यार. पतरा आना था, तिवारी आ गया. पतरा आना था, तिवारी आ गया. बट योर लुक अपीयरेंस काफी अलग है. इट्स जी. गॉन वेरी रॉयल एंड वेरी डिफरेंट हाँ, जो तो आज तक हम आपको देखते आए हैं, जिसमें मोस्ट रोल्स आई वुड से. वसंत विहार दिल्ली में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सिर्फ रिच लोग रहते हैं. उनके हाँ. बंगले हुआ करते थे. जी जी जी. अच्छा. मेरा कैरेक्टर जो है या शमीला जी का, वो बंगले की पैदाइश है ये. बंगले की ओनर वो हैं, तो रिच लोग हैं. कैसा लगा साउथ दिल्ली वापस, मतलब अलग इससे में रहे हो आप दिल्ली के, फिर साउथ दिल्ली रामजस से तो बहुत अलग होगा. कमाल है कि हम लोग बरसाती में रहते थे. हाँ. और यहाँ पे मैं वसंत विहार के बंगले का मालिक हूँ. दिल्ली वाले समझ गए, कमेंट में बता दो. दिल्ली वाले समझ गए भाई. और हम लोग प्रिया सिनेमा में कभी फिल्म देखने जाते थे तो वसंत विहार सिर्फ मैं इसलिए जाता था कि बाहर से टहलते हुए बंगले ताड़ने जाता था. सेम. ये है भगवान, मतलब रश होता था इन लोगों का. हम बसंत कुंज से खुश हो जाते थे, आप बसंत विहार तक पहुंच गए, चलो जीके भी जाते थे भाई हम. बट शर्मिला जी इतनी सीनियर आर्टिस्ट, ऐसा झेप नहीं जाता आदमी. पहली बार आप झेप जाओगे, है ना? क्योंकि शर्मिला जी डजंट ओपन अप Really? really easily. She is very shy and she is very uncomfortable in a room full of strangers. ओके. या तो लेकिन तो मेरे लिए तो हम तो देखते हुए बड़े हुए इनको, है ना? और जब मैं पहुंचा तो मैं उनको बताने लगा कि मैंने ये देखा, मैं आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क विद यू. तो वो कहती ओके मनोज, जस्ट सिट डाउन एंड काम डाउन. तो उनको देख करके सबकॉन्शियसली हाँ जी. मैं उन्हीं के फिल्म के गाने रोज गाता रहता था. क्या बात कर रहे हो? सबकॉन्शियसली गाता था, इसलिए नहीं गाता था कि शमीला जी हैं वहाँ. जी जी. जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं क्या लोग, बात. एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग. अब उसके बाद से मैं ये गाता रहता था. उसके बाद सन्नी पीछे से आती थी और फिर कान मोड़ती थी, कैन यू प्लीज शट अप, can you please shut up, stop singing this song, Manoj. So my relationship with Shamila ji started on a great note जी. and is still going. She treats me like not only like a colleague and a junior, but at the same time she sometimes treats me like a friend. वाह you know? यार. So it's very warm. I mean, on these cameras, I'm saying thank you very much for giving me this privilege
यू नो। अभी हम वड़ा पाव खाएंगे धीरज भाई का, जी उतर के चलेंगे वहां तक। हाँ, वहाँ तक चलेंगे हाँ, सर। चलिए ना, आइए है ये। लेके आ जाएंगे फट करके वापस। यहाँ गाड़ी लगाना दूबर हालत है। एक सेकंड वही ना, बस। आपके लोग हैं जो ख्याल रखेंगे आपकी गाड़ी जी जी का। ऑफ कोर्स। स्कोडा स्लाविया ऐसे ही रोड पे नहीं छोड़ सकते अपन, अब ये दिन भर ये गाना गाता रहूंगा मैं। है ना। अब आपके सर चढ़ गया। नहीं होता है, एक गाना पकड़ता हूँ फिर दिन भर गाता रहता हूँ। अच्छा, ऐसा आपका आदत है। पर आप गाने का शौक रखते हैं? सुनना मतलब, हाँ मतलब चूंकि थिएटर्स है ना, हाँ तो जी। थिएटर में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि आपको मल्टीटास्कर। हाँ मतलब गाना आना चाहिए। अगर और गाना बहुत अच्छा नहीं भी आता हो तो कम से कम फ्रंट लाइन कोरस सिंगर होना चाहिए आपको। और नाचना? नाचता भी था मैं। हाँ। हाँ, मैं छाऊ डांस में मैं ट्रेंड हूँ, लेकिन जब मैंने ऋतिक जब आया ना, हाँ जी। उसको डांस करते हुए देखा तो मैंने कहा कि आज के बाद डांसिंग का ख्वाब बंद। क्योंकि अब ये नहीं कर सीख सकता मैं। नहीं, बट आपको वो सपने में मिलती है कुड़ी, वो तब तक मैं कर चुका था। अब तब तक हो चुका था। जब तक ऋतिक के आने के पहले जो करना था कर चुका मैं। वेरी गुड, चलो। वड़ा पाव। वड़ा पाव। कितने दिन बाद खा रहे हो वड़ा पाव? मीठी बाई का बहुत दिन बाद खा रहा हूँ, लेकिन एक मेरी बेटी के जो स्कूल है मीरा रोड में, तो ठीक बाहर में एक बंदा बड़ा बनाता है, बहुत ही बढ़िया। तो जैसे कल मैं जाऊँगा तो लेके आ जाऊँगा, लेकिन खा नहीं सकता हूँ बिकॉज इट विल बी अराउंड 5 o'clock। तो ला के रख दूंगा, अगले दिन फिर गर्म करेगा। क्या बात है। Sometime indulgence is good. एग्जैक्टली, समटाइम्स यू शुड। आई मीन जीना भी तो जरूरी है। आप लेकिन डांस की बात कर रहे थे, काम्या को पता ना हो, शाहरुख खान साहब लेके गए थे आपको सबसे पहले डिस्को। Really? अच्छा, I didn't know about this. वो बहुत साल पहले की बात है। वो घुंघरू करके एक हुआ करता था दिल्ली में, नाइट क्लब था वो। मैंने चप्पल पहन रखा था, सबसे गरीब आदमी मैं ही था। तो किसी तरीके से जो है एक जूते का इंतजाम किया गया मेरे लिए। फिर उसके बाद अंदर गया, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट लाइफ कि यार नाइट क्लब होता क्या है। तो ये लोग तो नाच वाच रहे थे, लेकिन मैं कोने में खड़े होकर के अपना सिपिंग ऑन माय वाइन, है ना। तो ये जो आप बता रहे हैं नाइट क्लब जब आप गए थे, पर कट टू नाउ जब आप जहाँ रुकते हैं वहाँ क्राउड आ जाता है, लोग आ जाते हैं फोटोज खींचने। ये आपको पहली बार कब ऐसा लगा था कि अब मैं फेमस हो चुका हूँ? सत्या के समय है। बस सत्या के पहले जो 5 साल थे वो बहुत बुरे थे मेरे। मैं गया था प्लाजा में जी, हमको लेके जाया गया वहाँ पे कि भाई बीकू मात्रे की बड़ी डिमांड है वहाँ पे, मैनेजर कह रहा है कि लेके आइए। तो मैं जब गया, वहाँ की जो सिक्योरिटी थी, इवन वो हैंडल नहीं कर पाई क्राउड को। क्या बात कर रहे हो? इट वाज एंड आई वाज ऑलमोस्ट सफोकेटेड, एंड मुझे निकालने किसी तरीके से सिक्योरिटी ने निकाला वहाँ से, और नहीं तो मैं ट्रैम्पल्ड हो जाता कम्प्लीटली। दैट वाज द टाइम आई रियलाइज की पावर ऑफ सिनेमा, कि भाई अब कुछ मिरेकलस हो गया है मेरी जिंदगी You have में। arrived. You have arrived. अब मैं कैरेक्टर एक्सप्लोर करूंगा, जो मन करेगा वो स्क्रिप्ट उठाऊंगा। हाँ, जो मन करेगा वो करूंगा मैं। पर हुआ वैसा सत्या के बाद? नहीं हुआ। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि इंडस्ट्री जो है मेरी तरफ देख रही थी कि एक नया विलेन आया, वो विलन वाला टैग तो आया था, और मैं कह रहा था कि मैं विलन करूंगा नहीं। तो सत्या के बाद 8 महीने तक मैं बिना काम कर रहा था, 8 months। आप खुद ही से नहीं लिए काम? ना, मेरे पास में बहुत ऑफर आते थे, बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के ऑपोजिट विलन्स के, बट मेरे दिमाग में कुछ और था, एंड इट वाज टफ टू से नो टू दैट मच ऑफ मनी एंड वर्क। दोनों ही चीज़ें मेरे पास में नहीं थी सत्या से पहले, और दोनों को मैं ना कर रहा था, एंड आई डिडंट नो वेदर आई वाज राइट इन डूइंग दैट। बट एक चीज़ अचानक से एक रिजॉल्व हुआ कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, बिकॉज दिस इज द रीज़न आई हैव लैंडेड इन दिस सिटी। कि मैं जो करूँगा अपने मन का करूँगा, और उसके मुझे पैसे मिलेंगे। देन यू नो समटाइम यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, है ना, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में है ना। तो एवरी टाइम आई वॉज इन कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट, आई वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड
कि मैं क्यों आया था यहाँ पे, फॉर दिस व्हाट दे आर ऑफरिंग मी और फॉर समथिंग एल्स, एंड देन आई यूज्ड टू गेट द क्लैरिटी। भाई लेकिन उतने समय पहले इतना साइंटिफिक अप्रोच बाय एक्टर्स मैंने नहीं सुना था। इवन टुडे मुझे लगता है कई बार हम पैसों के लिए, कोई ज्यादा पैसे दे रहा है हाँ। तो वो लेंगे। कर लेते हैं, जी, यू जी। नो। एंड फॉर यू व्हेन यू वर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, तब आपने पैसे तो बहुत नहीं, कमा नहीं, लिए नहीं, थे। नहीं, मतलब मेरे पास घर हुआ है कामया, इतना बड़ा सक्सेस सत्या का, जो कि वेरी फ्यू एक्टर्स हैव सीन, मतलब उस तरह का सक्सेस अचानक से यू अराइव। लेकिन मेरे पास में, मैंने पहला घर खरीदा उसके 6 साल बाद, बिल्कुल जो काम मैं अपने मन का करता था या तो फ्री में करनी पड़ती थी या फिर वो 1 लाख 1.5 लाख सस्ते में 2 लाख ऐसे, लेकिन वो मुझे मंजूर था। मतलब मैं कमाता था और खर्चता था, क्योंकि आपके लाइफस्टाइल में, मतलब जो भाई गाड़ी भी खरीदी मैंने करीब 8-9 महीने के बाद ही गाड़ी खरीदी थी मैंने। अच्छा। सत्या के बाद मैं ऑटो में जाता था, जैसे काम्या के पास में इंटरव्यू के लिए जाना है, एंटायर मीडिया इज देयर दैट मनोज बाजपेयी इज कमिंग, और मैं ऑटो में वहाँ पे उतरता था। क्या बात। Yeah, and I never felt. I still don't feel bad about it. Sometimes I take an auto. मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल हमेशा से रहा हूँ। तो अगर मेरा ड्राइवर ने आधा घंटा लेट कर दिया तो मैं ऑटो लेता हूँ, निकल जाता हूँ। वाह यार। So auto is at the end of the day, whether this car which is expensive or any other car which is far more expensive, or a car which is lesser expensive, or auto is a mode of transportation at the end of the day. बिल्कुल। सेडान वर्सेस एसयूवी वाला सीन नहीं है आपका? देखो मेरे पास में एसयूवी है, जी ब्रेक। तो एसयूवी मैं इसलिए लेता हूँ ताकि जो गाड़ी, मैं इस गाड़ी के साथ में अपने काम पे भी जा सकता हूँ, किसी फंक्शन में भी जा सकता हूँ, और मेरी बेटी के 4 दोस्त बैठ भी सकते हैं। और जब आपके दोस्त हैं नहीं? मेरे दोस्त हैं नहीं। और जब हम लोग बाहर हॉलिडे के लिए जाते हैं 1 महीने के लिए, जी। तो बहुत कम से कम 6 सूटकेस आते हैं वापस शॉपिंग के बाद। अरे वाह। 6-7, तो वो सारे सूटकेस मेरे वो पीछे आ जाते हैं। अब आपने ड्राइविंग की बात कर ही ली है, सो लेट्स प्ले अ फन रैपिड फायर राउंड कॉल्ड द ड्राइवोमीटर पावर्ड बाय द स्कोडा स्लाविया। बीच या माउंटेन, फिर कहाँ जाना पसंद करते हो आप लोग? मैं यहाँ पे फैमिली डिवाइडेड है। अच्छा। आई लाइक द माउंटेन। मेरी बेटी और मेरी वाइफ जो है, मतलब 2 दिन की भी छुट्टी होते हैं, लेट्स गो टू गोवा, लेट्स गो टू गोवा, लेट्स गो टू गोवा। सो गोवा इज बिकम अ सेकंड होम नाउ। क्या बात कर रहे हो? I saw your pictures. I think Yeah. you went there recently. Not much for me, but for Yeah. my family. Okay. Now they are insisting that I should have a house there. अब क्या करेंगे आप? करना ही पड़ेगा। बीवी से तो झगड़ा नहीं कर सकते हो आप। सही सही। Road trips या flights? रोड ट्रिप्स। Okay. आप चलाते हो लेकिन? I drive, but I prefer a driver is driving so that I can enjoy आदि सराउंडिंग्स को enjoy करो, लोगों को देखो, अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखो, आर्किटेक्चर देखो, ये सब देखना मुझे बहुत पसंद है। फेवरेट गाना प्लेलिस्ट पर कोई होता है आपके हमेशा जब भी आप रोड ट्रिप पर जाएं? हाँ बहुत सारे होते हैं। ये शाम मस्तानी, ज़्यादातर मेरे किशोर कुमार रोड अच्छा। ट्रिप के लिए किशोर कुमार सॉन्ग्स आर द बेस्ट, एवरग्रीन। एवरग्रीन। और जब मैं काम के लिए जा रहा होता हूँ, जैसे अपने गाड़ी से निकला, हम लोग शूटिंग के लिए जा रहे हैं, तो उस समय मोहम्मद रफ़ी चलते हैं। अच्छा। और जब सुबह उठता हूँ तो उस समय या तो कुमार गंधर्व बजते हैं या फिर किशोरी अमोनकर, है ना। अरे वाह। तो इस तरह के क्लासिकल शौकीन तो हो देखो हाँ, आप। काफी बहुत शौकीन अरे, आदमी। बहुत शौकीन। अकेला, लेकिन हाँ अकेले में बड़ा मजा आता है। ये नहीं होता आपकी बेटी के साथ जेनजी वर्सेस बूमर? ओ गॉड। कितने साल की है आपकी बेटी? 12 साल की है। टेलर स्विफ्ट, अच्छा। मतलब मेरी जानी दुश्मन है टेलर स्विफ्ट। जब कुमार गंधर्व बज रहा होता है तो वो आकर के चेंज कर देती है, एलेक्सा प्लीज प्ले टेलर स्विफ्ट दिस सॉन्ग। और जो कि मैं, मतलब मेरी जान निकल जाती है। 3 people you would have on a road trip other than your family members? Other than my family member? Yes. Okay, that's quite a call, huh? Nikhil Verma, my friend. Okay. My Guru Bhai Anand Acharya, he is also an actor. And third one will be my assistant. क्योंकि मुझे हेल्प करेगा वो। ये सही बात है भाई, सहूलियत। सहूलियत के लिए, एक सहूलियत के लिए आदमी चाहिए आपको। अच्छा, क्रेजीएस्ट एडवेंचर किया है आज तक आपने? मैं थोड़ा सा बड़ा केयरफुल आदमी हूँ। कुछ चक्कर में जो है मेरी बेटी के बहुत सारे उसके एडवेंचर को मैं उसके पर कतर देता हूँ मैं। जैसे she wants to do the what you call
स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग मैं हमेशा पर कर देता हूँ। मैं नहीं काम्या के पास भेज दो। You've done it? I have, yeah. Oh I've done my God. everything. अब ये I'm पूछो not what even has she not jealous. done? I'm not even jealous of you, believe me. नहीं, आपकी bucket list में ये सब. Skydiving. What about you, Sid? Have you done it? Skydiving I wish to. Hello Dubai Tourism, please call me. But क्यों ऐसा? आप हमेशा ऐसे नहीं थे क्यों? हमेशा से था। मैं ऐसे तो बहुत सारे रिस्क लेता हूँ अपने करियर में, लेकिन वहाँ पर कोई रिस्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि हर बार जो है, एक तो मुझे वर्टिगो है। अच्छा। तो फ्लाइट में मैं बैठता हूँ और जब वो टेक ऑफ होती है उसके बाद से तो आई एम नेवर इजी। और अचानक से अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे और फ्लाइट एकदम स्टेबल है और हल्की सी भी वो ना टर्बुलेंस, तो मैं उछलता हूँ। तो आपको एक कमाल का किस्सा बताता हूँ। I can't believe it. आपको अभी- इतना सब सोचते हैं, भीखू मारते हैं, फ्लाइट में इतना डरता है। बहुत अरे तो मुझे मेरे बगल में एक आदमी बैठा था, काफी टर्बुलेंस था एंड आई वाज स्वेटिंग, माय हैंड्स आर स्वेटिंग एंड आई वाज गोइंग बर्जर्क। तो बगल वाला क्या कहता है स्टेबल होने के बाद, सर आप आज मैं मान गया आप बहुत अच्छे एक्टर हो। मैं, क्यों? जिस आदमी को फ्लाइट में टर्बुलेंस से डर लगता है वो इतने ऐसे रोल कर चुका है। मैंने कहा आप मुझे मजाक उड़ा रहे हो या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो यार, मेरी यहाँ फटी पड़ी है। नहीं मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा था, आपको देख रहा था डरते हुए। ये लगी प्रताड़ित में खुश हो रहा है कोई। और किस चीज से डर लगता है? और यही स्काई डाइविंग, अच्छा। क्योंकि वर्टिगो है मुझे। एवरीथिंग दैट इन्वॉल्व्स फ्लाइट्स देन। बट भाई इतनी फिल्में कर लेता है जब आदमी, तो व्हाट इज ही डूइंग फॉर एक्सप्लोरेशन? मतलब आप एक्सप्लोर करने के लिए क्या कर रहे हो? जैसे आपने शॉर्ट फिल्म की थी, याद है आपको, तांडव? जी 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 उसके बाद एक एक्चुअल आदमी, एक पुलिस वाले भाई साहब ऐसे हाँ। नाचते पाए जी गए। जी हाँ फिर आप शॉर्ट फिल्म बड़ी करते थे, तो Right. टाउन में बाइक चला रहे हो। हाँ राइट हाँ। इज दैट व्हाट यू आर डूइंग टू एक्सप्लोर न्यूअर काइंड ऑफ शेड्स ऑफ कैरेक्टर्स? वो एक फेज था मेरा। जी। दूसरा ये है कि इवन फैमिली मैन was a chance that I have taken Yeah, that's true. because actually. that time also I was doing fairly well with my जी, जी। film career. मेरी तो वाइफ ने समझा कि ये टीवी सीरीज करने जा रहा है। She actually thought because OTT was not that big in Yeah. this It was country. the first, one of the first web series. One of the first web series. Actually, in actuality, I would say yes. Sacred Game came and people watched it. But उस टाइम के लिए you're right, it was a risky move ना. Your wife was also not convinced कि No. आप OTT करो. पर आप में कैसे ये करे जाया कि मैं ये स्टेप लूं? मेरे दिमाग में था कि मैं OTT करूंगा। मेरे पास में ऑफर्स बहुत आते थे। मैं जब OTT एक्सप्लोर करता था उस दौरान में, तो मैं देखता था कि एक टेम्पलेट बन गया है ना, थ्रिलर, मर्डर थ्रिलर, है ना, या तो सेक्स या फिर अब्यूजेस, ये सब एक टेम्पलेट था जो which was available and doing well Correct. on OTT. But I was looking for something else which was away from all this. नहीं तो मतलब नहीं है कि वही करने का मतलब नहीं है। एंड टू माई लक राजन डीके केम थ्रू मुकेश छाबड़ा, और 20 मिनट की उन्होंने नरेशन दी थी, सिर्फ 20 मिनट की। हाँ जी। मैंने कहा आई एम गेम। वाह यार। तो उन्होंने कहा अरे यार हम स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, पहले 2 एपिसोड तो पढ़ लो। मैंने कहा सी आई एम गेम बट एनीवे यू सेंड द स्क्रिप्ट टू मी। सो दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। Bombay is going to look very different after 5 years. Yeah. You think so? Yeah. The amount of construction happening right now, it's crazy. मेट्रो के लिए इतने सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। ये क्यों? आप मुंबई लोकल की स्ट्रगल? हाँ वही तो था हमारा मुंबई बट मुंबई लोकल जो है, मुझे लगता है कि ये मतलब अमेजिंग ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। गजब। फंसते नहीं आप ट्रैफिक में? नहीं जल्दी बिल्कुल पहुंच नहीं, जाते? बिल्कुल नहीं। अब मुझे तो रश होता है अपने यूनिट मेंबर्स के साथ में, क्योंकि वो कहीं भी शूटिंग करो नियरेस्ट स्टेशन पे जाते हैं, पहुंच जाते हैं जल्दी, और मैं गाड़ी में बैठा हुआ 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद मैं पहुंचता हूँ। हाँ, लेकिन शुरू में उसका कल्चर नहीं पता था मुझे। जब मैं दिल्ली से आया था, पहले तो भीड़ आई, बाहर निकली तो उसने मुझे तितर बितर कर दिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि सामने नहीं खड़ा होना है। ये क्या दादर स्टेशन पे बात हो रही है ना, कहीं भी अंधेरे में। वो एक ट्यूटोरियल जैसे होना हाँ, तो चाहिए। मैं एकदम से स्कैटर हो गया। जब तक मुझे होश आया तब तक जो है पूरा भर चुका था, उसमें घुसने की भी जो है जगह नहीं थी। वो ट्रेन चली गई, दूसरे के साथ भी ये हुआ, तीसरे में एक आने से पहले एक बंदे ने कहा, ए भाई तेरे को आता है? तू इधर हो जा, पहले उधर से आने दे लोगों को,
जाके चिपक के खड़ा रहे उधर, जैसी ट्रेन आएगी चिपक के खड़ा हो जा बोगी से, और जैसे ही लोग निकल जाए फट से घुस जा। कई सारे नियम कानून है देखिए हाँ। लोकल के ना। पर ये छोड़कर मैं ये जानना चाहूंगी, व्हेन यू केम हियर आप तो भोजपुरी बोलते थे। भोजपुरी इज माय फर्स्ट लैंग्वेज। ओके, डिड यू नो हिंदी व्हेन यू केम टू दिल्ली? नहीं, टू To दिल्ली, Delhi, यस। दिल्ली में मेरी हिंदी पे बहुत काम किया गया, जितने भी शुरू रामजस कॉलेज में था मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जबकि हम हिंदी मीडियम से, हम सब लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, बट हमारी हिंदी की हमारे उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो बहुत ही बर्बाद है। और दूसरा ये कि लहजा मेरा पूरा तरीके से भोजपुरी के अंदाज में ही आता था, तो उन सब पे काम करना। उसके बाद तीसरी चीज़ थी अंग्रेज़ी। मतलब अंग्रेज़ी बोलना जो है वो सालों साल चलता रहा, सालों साल उस पर प्रैक्टिस चलती रही। मतलब अकेले चलते हुए भी जो है अपने दिमाग में मैं एक इमेजिनरी कैरेक्टर क्रिएट करता था, उसके साथ अंग्रेजी में कुछ भी बोलता रहता था, कुछ भी बोलता रहता था। Wow, but now you speak very fluently. It's only because of all those years of hard work. Any Mumbai slangs जो आप यहाँ आकर सीखे या हैरान हो ये क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा? उसमें तो बहुत सारे हैं। आप खुल के बोल सकते हैं। ये क्यों वायरल होगा? मैं रिसेंटली उसका एक सटल वर्जन सीखा हूँ। क्या? आइचा गावत। गावत। आइचा गावत मतलब इट्स नॉट अ गाली। आई का गाँव के गांव में ये तो गाली नहीं है, बोलते हैं हाँ सटल है, सटल है। सटल है। मुझे बहुत साल लगे समझने में कि ये बोल क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। Do you remember your first international holiday? हाँ, कहाँ गए? हॉलीडे, बिल्कुल। कहाँ गए? पहली बार मैं इंटरनेशनली जब पहली बार ट्रैवल किया था, तो थिएटर के समय में ही, जब मैं पेरिस गया था 2 महीने के लिए। अच्छा। थिएटर के सिलसिले में गया था, और वहाँ पर एक प्ले भी किया था मैंने, जिसमें मैं कैरेक्टर जो लास्ट के मतलब पूरा फ्रेंच भी बोलता है, तो मैंने क्रैश कोर्स भी किया था फ्रेंच का, जिसका एक लफ्ज़ भी अब मुझे याद नहीं है। तो उस समय मेहनत करके कर दिया था, और मुझे बड़ी तारीफ हुई थी। और वहाँ पे जो फ्रेंच आके बोलते थे कि भाई आप जो है साउंड कर रहे हो, ये एक अल्जेरियन एक्टर है उसकी तरीके से। अरे वाह, आते तो कमाल ही हो गया। I was 22 years old that time. लेकिन एग्जैक्टली जो है हम लोग गए, जब मैं और मेरी वाइफ डेट कर रहे थे ना, तब हम लोग सबसे पहले न्यूयॉर्क गए थे। क्या बात है। मुंबई जैसा है बहुत वैसे न्यूयॉर्क, अगर आप देखें तो। नहीं, बेटर है। बेटर तो है, बट स्टिंक वही है। हाँ, स्टिंक वही है, और स्पीड वही है। रॉटरडैम में भी आपने रिप्रेजेंट किया, मुझे वो बहुत प्राउड मोमेंट लगा था अपने लिए। जी, हमारी फिल्म ने जो है वो कंपटीशन में थी जी, और जोरम जो है बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी। बट इट विल, हम लोग इधर रिलीज करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि अभी वो फेस्टिवल, बहुत सारे फेस्टिवल्स में जाएगी, पूरा रूट करके आएगी। हाँ, पूरा रूट करके आएगी। लेकिन जो गुलमोहर आ रही है, मैं सच में कहूँ, मुझे आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो नर्वस हाउ पीपल आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू इट। बट ओटीटी पे राज कर रहे हो साहब, आप टेंशन मत लो। हाँ जी। फैमिली मैन कब आ रहा है? सीजन 3 या फैमिली मैन सीजन 3 के लिए हम भी वेट कर रहे हैं कि अमेज़न जो है हमसे जल्दी हमसे डेट्स ले। अच्छा, अब तो शुरू नहीं हुई है। पैसे की बात करे। अच्छा। नहीं, डेट्स वगैरह लिया नहीं है अभी। ओके। हाँ, अभी लिखी जा रही है, बट यहाँ इस साल मेरे ख्याल से पूरी पॉसिबिलिटी है कि हम शूट करेंगे। मैं जानना चाहूंगी, आपने 100 से ज्यादा फिल्में की है, आपकी सबसे फेवरेट आज तक की कौन सी रही? Those many good films I have been part of, जिसके कारण लोगों के अपने चॉइसेस बहुत ही वेरिड होते हैं। लेकिन अब चूंकि आपने मुझसे पूछा है, तो मैं ऑडियंस से कहूँगा कि आप अमेज़न पे जाइए और गली गुलियाँ देखिए। आई थिंक दिस इज़ अ फिल्म which took so much out of me. मतलब इतना सब हो गया था कि I started feeling that I'm going to have a nervous breakdown on the 29th day, and it's one of my best performances, which got so much of international and national laurel. But thank you so much. बड़ा मजा आया, thank you so much. Thank you. You guys drive well. अच्छा, तुमने जान बचा ली मेरी। You're trained. अपने माँ बाप के 6 बच्चों में से एक औलाद हूँ मैं। तुमने बचा लिया मुझे। आप लोग 4-5 हो ना? 6। चलिए।